अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हो गया था बुखार और गला ख़राब, तो मैंने कहा कि आज के व्लॉग की जो स्टार्टिंग है ना वो मैं अपनी मेडिसिन से ही करती हूँ। तो मेडिसिन वगैरह जो है ना, खाने के मामले में मेरी थोड़ी आदत जो है ना वो ख़राब है कि मुझे ये होता है कि ये अगर थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है ना तो अगले टाइम का जो है ना डोज़ वो तो मैं नहीं लूँ। लेकिन इस बात से ना मेरी और मेरे हस्बैंड की अक्सर बहस हो जाती है कि वो कहते हैं पूरी टेबलेट का जैसे डॉक्टर्स ने बताया होता है वैसे खा लिया करो ताकि दोबारा से तबीयत ख़राब ना हो। तो बस ये मेरी वैसे थोड़ी सी गलती है जो कि मैं मानती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं टेबलेट वगैरह अपनी खा के खाने के बाद फारिग हो के मैंने कहा कि मैं दोपहर के जो लंच का है ना उसकी तैयारी शुरू करती हूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। सबसे पहले मैंने बनाई थी रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ बनाते बनाते अगर गैस चला जाए तो वो तो काम बहुत बिगड़ जाता है। तो रोटियाँ तो कंप्लीट मेरी हो गई, लेकिन उसके बाद जो मैंने बनाना था आमलेट वो नहीं मेरा हो सका। जब तक कि मैं उसकी तैयारी मुकम्मल करती तो गैस ने बाय बाय बोल दिया था मुझे, और सिलेंडर जो है वो भी मेरा जो है वो अभी उसमें गैस नहीं था, क्योंकि हस्बैंड ने आना था दोपहर को बच्चों को लेकर। तो उस वक्त फिर टाइम जो है ना वो ऊपर हो गया होता है। तो यही होता है कि बस जो चीज़ तैयार है वही सब खा लें। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, वो आते हुए साथ में लेके आए पकोड़े, जो कि यहाँ के बहुत मशहूर हैं, अक्सर आपने मेरे व्लॉग्स में देखे होंगे। तो ये साथ में थी लहसुन वाली चटनी, और पकोड़ों के साथ लहसुन वाली चटनी ये हम हस्बैंड और वाइफ ही खाते हैं। मेरे बच्चों ने तो बहुत शोर किया है कि इसके साथ चटनी कौन खाता है, लेकिन ये पता है आजकल के जो बच्चे हैं इनको केचप और मायोनीज़ वगैरह के साथ ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमने लहसुन वाली चटनी के साथ खाए थे और बहुत ही मज़ा आया था। तो मैं आपको बताती जाऊं कि ये जो पकोड़ों के बीच में होती है ना, मिर्चों वाले पकोड़े जो होते हैं उसमें होता था एक मसाला सा जो अब नहीं डालते। पहले जब ये मिर्च वाले पकोड़े आते थे ना, ये इतने मज़े के होते थे कि एक भी अगर रह जाए ना तो वो झूठ ही होता था कि कोई बच गया। लेकिन इसमें तो बिल्कुल सिंपल, उन्होंने खाली मिर्चों में बेसन लगा के ना उन्होंने फ्राई किया हुआ था, और ये इतनी तेज़ थी कि सब ने लेके ना मिर्च वाले पकोड़े वापस मुझे ही दिए, और मेरी प्लेट में आपको ये बहुत सारी नज़र आ रही होंगी। तो बस यही हाल है, बच्चों ने वैसे ही खा लिए। फिर उन्होंने मिर्च वाले पकोड़े तो बिल्कुल भी नहीं खाए जो कि पहले मज़े के होते थे। अभी भी कभी कभी अच्छे निकल आते हैं, लेकिन अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ कि जैसे ही हमने ये पकोड़ों के साथ अपना लंच कंप्लीट किया ना, तो अल्लाह ने ऐसे हमें किसी चीज़ से नवाजा। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये रात के डिनर के लिए आया था चिकन, जो कि मैंने बनाना था कोरमा, लेकिन फिर हमारा जो है ना मूड हो गया चेंज। तो मैंने चिकन को साफ़ करके इसको वॉश वगैरह करके मैंने रख दिया था, ताकि रात के टाइम मुझे इसकी थोड़ी परेशानी ना हो, क्योंकि धोने वाले ऐसे ही चिकन रख दो ना तो उसकी स्मेल आती है। तो इसलिए मैंने इसको साफ़ वगैरह करके रखा था, क्योंकि ये अभी आज तो बनने वाला नहीं, ये था बनना कल, और कल जब बनाऊंगी तो ये वॉश हुआ होगा तो फिर मुझे कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि आपके व्लॉग में हमें चिकन धोता हुआ नज़र आता है। ये जो कहते हैं ना उनको समझ लग जाएगी कि ये किसने ये बात की है। तो यहाँ पर मैं चिकन को रखने जा रही थी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अल्लाह ने हमारी जो दावत है ना वो कैसे की है। ये भी देख लें, बैठे बिठाए पता नहीं चलता कि इंसान का कहाँ जो रिज्क है ना वो लिखा जाता है। और ये देख ले, यहाँ पर हमें पहले तो आए थे चिकन पुलाव बहुत ही मज़े का, उसके बाद ये मेरे हस्बैंड के दोस्त ले गए थे चिकन पुलाव, ये भी बहुत मज़े का था। तो बैठे बिठाए ना पकोड़ों के साथ जब हमने खाना खा लिया, सब ने शोर मचा मचू के कि आज मज़े के नहीं है, आज बिल्कुल भी इनका मज़ा नहीं आ रहा। तो बाद में बहुत ही मज़े के अल्लाह पाक ने हमें खिलवाए हैं जी ये चावल। पहले भी चिकन पुलाव था और बाद में भी ये बॉक्स भी भरा हुआ था माशाल्लाह से, जो कि हमने खाया और बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद हम जी बहुत ही ईजी होके बैठ गए कि हमने इतना जो है ना हैवी वाला लंच कर लिया। आज तो रात को जो है ना वो कुछ ख़ास अब नहीं बनाएंगे। किस किस को इंतज़ार है गर्मी का कि गर्मी आएगी तो वही करेले और भिंडी शुरू हो जाएगी। बस यही सब्ज़ी है जो गर्मी में ना सब लोगों के घरों में आम बनती है। जी फरमाएं। मम्मा आपको पता है मैंने बचपन से अब्रा का और अब्दुलरहमान का देख रही हूँ। तो अपना भी तो देख रही हो। अब मैं 4 क्लास में आ गई हूँ। तो 4 में ही आई हो अभी। कौन सा अभी एज कितनी है तुम्हारी? 11। तो 11 में बचपन नहीं होता अभी? क्या होता है? बुढ़ापा। अरे नानी
पागल खानी बचपन जो है ना, पता है जब बच्चे बूढ़े भी हो जाए ना तो उनके माँ बाप यही कहते हैं कि हमारे अभी ये बच्चे हैं। तो अभी 4 क्लास में कौन सा तुम बूढ़ी हो गई हो, 8 क्लास तक तुम्हारा बचपन ही है मेरे हिसाब से तो। नहीं 5 या 4 तक ही है। बस फिर अगर आपके दौर के जो है ना वो बचपन 4 क्लास में ख़त्म हो जाता तो पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा। ये बात जो है ना मेरी समझ से बाहर है। तब मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। ये दिखाओ ये बैग। एक मिनट कुछ नहीं कुछ नजर आया मुझे इसमें। हरम ये तो पागल है। ये देख लो हाल इसका, इसमें ने रखा हुआ है, ये मेरे जहेज का दुपट्टा है। हाय अल्लाह हरम, मैं पागल, ये मैंने खुद संभाल के रखा है। ये इसमें क्यों रखा है बैग में? ये मेरा ना पुराना बैग है। और क्या है इसमें? ये एक मिनट छोड़ो। अभी इसका सामान देखना, इस बैग में से जो निकलता है ना मैं आपको दिखाती हूँ और आप भी कहेंगे कि ये नोट्स, ये पेन, ये ना टीचर बन के खेल रही थी। हाय अल्लाह, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो तुमने इसमें रखी हुई हैं, ये मुझसे खुल भी नहीं रहा। ये देख लें, तो ये पता नहीं कब की इसने इसमें रखी हुई हैं चीज़ें, जो कि मुझे क्या कहूँ मैं हरम तुम्हें। अभी ये स्टिकर्स जो है ना ये मेरा यासीन छोटा सा था तो तब मैंने मंगवाए थे, जो कि मैं खुद ही रख के भूल गई। और ये देख लें, ये इसके बैग में पड़े हुए हैं। ये कुछ दिन पहले मुझे मिले हैं कपड़ों में से, जो कि मैंने निकाला है शापर, और ये अब इसके बैग में। हाय क्या कहूँ मैं हरम तुम्हें। ये तब ना यासिन जब छोटा था ना, ये लॉन की निक्कर शर्ट से सिलाई होती थी, फिर उनको लगते थे और ये बहुत ही प्यारे लगते थे। तो ये उस दिन मुझे मिले हैं तो मैंने कहा ये मैं ना भेजती हूँ, अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान के कपड़ों को लग जाएंगे। तो ये अपने बैग में मैडम रख के घूम फिर रही है। ये आप इससे शॉपर से हिसाब लगा ले कि ये कितने पुराने हैं। छोटा था तब मेरा यासिन, बिल्कुल छोटा सा। कितनी जल्दी वैसे ना बच्चे बड़े हो जाते हैं, चीज़ें वैसी की वैसी रह जाती हैं। ये रखो, अब मैं अपना दुपट्टा दिखाऊं सबको और तुम्हारी खाला फाइज़ा की मेहनत दिखाऊं। ये जो इस पर एम्ब्रॉयडरी है ना, ये मेरी बड़ी सिस्टर ने की हुई है हाथ से, और ये शीशे जो हैं ये मैंने लगाए हुए हैं। कितनी हम काम करने वाली बेटियां थी अपनी मम्मा की। अब मेरी अम्मी के मुताबिक ना हम ये सब काम जो है ना खुद नहीं करती, लेकिन ये देखिए ये इतना प्यारा था ना, जो कि खुद बनाया हुआ था। हमारे ये जहेज़ के सूट थे और ये इतने प्यारे लगते थे ना पहने हुए। अब दोबारा से ये शीशों का फैशन है, वैसे ऐसे ही सेम ये सारा काम दोबारा चल रहा है। सामने करो, दिखाओ, वैसे ऐसे करो, ऊपर करो थोड़ा सा। ये देखें, लगता ही नहीं था उसके हाथ में, मेरी सिस्टर के हाथ में इतनी सफाई थी ना कि बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये हाथ की कढ़ाई है या मशीन की है। तो मेरे हाथ में भी शीशे लगाने की थोड़ी थोड़ी सफाई है, देख सकते हो आप सब लोग। नहीं है सफाई? सुन ले, ये भी दिन में देखने थे ज़िंदगी में अपनी। ये हमारे दुपट्टे थे और साथ में सेम ये सूट ऐसे ही थे, फुल सूट हमारे जो कमीज़ें थी। मेरी सिस्टर ने तो पूरा सूट संभाल के रखा हुआ है ऐसे ही। और मेरा जो है वो कपड़े अल्लाह के हुक्म से फट जाते हैं, तो फटने के हिसाब से कमीज़ मेरी फट गई हुई है। तो दुपट्टा मैंने संभाल के रखा था, जो कि मैंने उस दिन निकाला है कि इसको मैं वॉश करके ना बुरके को के ऊपर स्टॉलर के जैसे लूँगी, जैसे स्टॉलर लेते हैं ना, वो आजकल चल रहे हैं ऐसे वैसे। तो ये मैडम जो है ना ये अपने बैग में लेके बैठी हुई है, ये देख लें।
ये है, ये जिसने ये सारा सामान ना इस बैग में रखा हुआ है। ये देखें, ये लॉकेट की डिब्बी है जो कि अब मेरा नहीं है, लेकिन इसने इसमें रखा हुआ है। और ये देख ले, ये मॉडल मेरी। इधर लाओ दुपट्टा, इधर लेके आओ। इसको मैंने धो के रखना, अब इसमें नहीं रखना इसको। चले जी ठीक है, मैं वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है ना वो सबसे पहले आपको मिले। और यहाँ पर हरम कुछ कहना चाहती है अपनी ज़ुबान में, लेकिन इसके पास ये चीज़ें देख के ना मुझे गुस्सा भी इस पर चढ़ा हुआ, दिल कर रहा है इसको मारूँ। और अगर इसका ये सूट आप मेरी वीडियो में बार बार देखती हो ना तो ये ना कहना कि इस लड़की के पास कपड़े नहीं है, ये इसकी फितरत है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।